ये कहानी एक माँ व पिता और बेटे की है। उस बेटे को क्या पता कि आज मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस बेटे का पिता अपनी पत्नी के सपनों को सोचकर बहुत रोया। जब वह माँ प्रेग्नेंट थी तब उसी समय वह पिता और बेटा दोनों उस समय उस माँ को टैक्सी में बिठाकर नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं और वह बेटा कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत परेशान है, आप जल्दी से जल्दी डिलीवरी कीजिए। तब डॉक्टर साहब ने सुनी तो डॉक्टर उस औरत को जननी रूम में ले जाता है और कुछ देर बाद वह कहता है कि इस औरत का पति कहाँ है। फिर उस बेटे का पिता कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, क्या बात है, मैं यहाँ पर हूँ। तब डॉक्टर साहब पिता को अकेले में ले जाकर कहता है कि आई एम सॉरी, आपकी पत्नी की मौत हो चुकी है। इतनी बात सुनकर पति के पैरों तले जमीन सी खिसक गई और वह बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है फिर डॉक्टर साहब से पूछता है कि मेरी पत्नी की मौत कैसे हुई। तो डॉक्टर जवाब देता है कि मैं आपसे कहने आ रहा था, तभी आपकी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इतने बेचैन क्यों हो। तभी मैंने कहा कि आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तब फिर उसने कहा कि क्यों नहीं हो पाएगी। तब मैंने कहा कि हम जच्चा और बच्चा में से किसी एक को बचा सकते हैं। जब उसने ये सुना तो उसने कहा कि आप मेरे पति से ना कहना और आप मेरे बच्चे को बचा लो, आपको मेरे होने वाले बच्चे की कसम। तो सॉरी भाई, मैं क्या करता बताओ। और मेरे दोस्तों, इतनी बात सुनकर वह पिता अपनी पत्नी की लाश को देखकर बहुत रोया। फिर वह अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बस इतनी बात सुनकर बेटा भी बहुत रोया अपनी माँ की लाश पर। और मेरे दोस्तों, वे दोनों बाप और बेटे बहुत रोते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई, अपनी पत्नी की लाश को ले जाकर और इसका अंतिम संस्कार कर दो। और जो जन्म दिया था उस बच्चे को पिता के हाथों में दे दिया और कहा अब रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ घर जाओ। मेरे दोस्तों, आज तीनों बाप और बेटे घर चले जाते हैं और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करवा कर वह पिता अपने बेटों का पालन पोषण करता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने हमें किस प्रकार से पाला पोसा। हमारी खुशी के लिए उन्होंने अपनी खुशी का गला घोंट दिया। तो दोस्तों, आप सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते तो दुखी भी मत करना। प्रतिदिन ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर दीजिए और हमें कमेंट में बताएं कि कौन कौन अपने माँ बाप से प्यार करता है। तो मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी में। धन्यवाद।